हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां और 9 निधियां हैं। ये तो हम सबने सुना है, लेकिन 99% लोग आज भी नहीं जानते कि ये अष्ट सिद्धियां असल में होती क्या है। ये सिर्फ चमत्कार नहीं है, ये ऐसी शक्तियां हैं जो आज भी हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है। तो चलिए आज अष्ट सिद्धियों का वो रहस्य खोलते हैं जिसे बहुत कम लोग समझ पाए हैं। पहली सिद्धि, अनिमा। अनिमा का अर्थ है अपने शरीर को अणु यानी धूल के कण जितना छोटा कर लेना। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करने वाले थे तो राक्षसी लंकिनी ने उनका रास्ता रोक लिया। तब हनुमान जी ने युद्ध नहीं किया बल्कि बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने अनिमा सिद्धि से खुद को मच्छर जितना छोटा कर लिया और लंका में बिना किसी को पता चले प्रवेश कर गए। ये हमें क्या सिखाती है कि हर समस्या का समाधान ताकत नहीं, कभी कभी बुद्धि और विनम्रता होती है। दूसरी सिद्धि है महिमा। महिमा का अर्थ है अपने शरीर को असीम रूप से विशाल बना लेना। जब हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे और सुरसा ने उनका रास्ता रोका तो उन्होंने अपना आकार 100 योजन तक बढ़ा लिया। ये सिद्धि बताती है कि जब धर्म की रक्षा का समय आए तो व्यक्ति को अपने भीतर की विशाल शक्ति दिखानी पड़ती है। तीसरी सिद्धि है गरिमा। गरिमा का अर्थ है अपने शरीर को इतना भारी बना लेना कि कोई उसे हिला भी ना सके। महाभारत काल में जब भीम को अपनी ताकत पर घमंड हो गया था तो हनुमान जी पूरे बानर रूप में रास्ते में लेट गए और अपनी पूंछ फैला दी। 10,000 हाथियों का बल रखने वाले भीम भी उस पूंछ को 1 इंच तक नहीं हिला पाए। ये था गरिमा सिद्धि का प्रभाव। इस सिद्धि से हमें सीख क्या मिलती है कि घमंड चाहे कितना भी बड़ा हो, विनम्र शक्ति के सामने टूट ही जाता है। चौथी सिद्धि है लगिमा। लगिमा गरिमा की ठीक उल्टी सिद्धि है। इसका अर्थ है अपने शरीर को रुई और हवा से भी हल्का बना लेना। अशोक वाटिका में हनुमान जी पेड़ों की पत्तियों पर बैठे थे लेकिन पत्ता तक नहीं झुका। इसी सिद्धि के कारण हनुमान जी आकाश में उड़ सकते हैं। ये हमें क्या सिखाता है? जो व्यक्ति अहंकार छोड़ देता है वो जीवन में सबसे ऊंचा उड़ता है। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति। प्राप्ति का अर्थ सिर्फ मनचाही वस्तु को पाना नहीं है बल्कि उस ज्ञान को पाना है जो सामान्य मनुष्य नहीं समझ सकता। हनुमान जी को पशु पक्षियों की भाषा समझने की शक्ति थी। जब माता सीता की खोज हो रही थी तब हनुमान जी ने पेड़ों की सरसराहट, पक्षियों की उड़ान और जीवों के संकेतों से सत्य को पहचाना। उन्होंने प्रकृति से पूछा नहीं, प्रकृति ने खुद उत्तर दिया, क्योंकि उनका मन शुद्ध था, उनका उद्देश्य पवित्र था और उनका भाव सेवा का था। यही प्राप्ति सिद्धि सिखाती है। जब मन निष्कलंक हो तो पूरी प्रकृति आपकी सहायक बन जाती है। सातवीं सिद्धि है ईशित्व। ईशित्व का अर्थ है ईश्वर के समान नेतृत्व और नियंत्रण। पर यह शक्ति शासन की नहीं, सेवा की शक्ति है। जब वानर सेना को दिशा चाहिए थी तो हनुमान जी आगे बढ़े, आदेश देने के लिए नहीं बल्कि साथ चलने के लिए। और जब लक्ष्मण जी के प्राण संकट में थे तब हनुमान जी ने अपनी शक्ति, बुद्धि और साहस से उनका जीवन बचाया। उन्होंने कभी स्वयं को श्रेष्ठ नहीं माना, उन्होंने स्वयं को सेवक माना। यही ईशित्व सिद्धि सिखाती है। सच्चा नेतृत्व अहंकार से नहीं, सेवा, करुणा और त्याग से जन्म लेता है। आठवीं सिद्धि है वशित्व। वशित्व का अर्थ है दूसरों पर नहीं, अपने मन, इंद्रियों और कामनाओं पर पूर्ण विजय। हनुमान जी जितेंद्रिय हैं। उन्होंने क्रोध को शांति में बदला, वासना को ब्रह्मचर्य में बदला और इच्छा को सेवा में बदल दिया। इसीलिए उनकी शक्ति केवल शरीर की नहीं थी, आत्मा की थी। वे ब्रह्मचारी हैं क्योंकि उन्होंने मन पर शासन करना सीख लिया था। और यही कारण है कि असीम शक्ति होने के बाद भी उनके भीतर अहंकार नहीं था। यही वशित्व सिद्धि सिखाती है। जो व्यक्ति खुद पर विजय पा लेता है वही संसार की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। सबसे बड़ी सिद्धि यही है, खुद पर विजय। तो दोस्तों, अष्ट सिद्धियां सिर्फ चमत्कार नहीं बल्कि जीवन जीने का विज्ञान है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री राम। और ऐसे ही पौराणिक रहस्य, आध्यात्मिक ज्ञान और अद्भुत तथ्य जानने के लिए फैक्ट पल्स वेब पेज को अभी फॉलो करें। जय बजरंगबली।